नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो कुछ घट रहा है वो अखिलेश यादव के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। अगर यूं कहा जाए कि अखिलेश यादव का एक बड़ा सपना है जो टूट गया है। और दो घटनाक्रम हुए हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो दोनों ही अखिलेश यादव के खिलाफ गए हैं। अखिलेश यादव कुछ दिन से पीडीए का नारा दे रहे थे। इससे पहले अखिलेश यादव की पार्टी के ऊपर कहा जाता था कि MY समीकरण पे ये पार्टी पूरी चलती है, यानी मुस्लिम और यादव समीकरण पे चलती है। अखिलेश ने इसको बदलने के लिए पीडीए का फार्मूला दिया। हालांकि पीडीए का फुल फॉर्म वो कभी कुछ बताते हैं, कभी कुछ बताते हैं, लेकिन उस पीडीए में एक दलित भी था। मायावती ने एक रैली की। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने एक 9 तारीख को रैली की। उस रैली के बाद यह तय हो गया कि जो बसपा का वोट सपा को मिला था 2024 के लोकसभा चुनाव में, अब वो नहीं मिलने जा रहा है। मायावती ने डायरेक्ट अखिलेश यादव के ऊपर हमला बोला और योगी आदित्यनाथ की तारीफ भी कर दी। तो सियासत में एक और समीकरण जन्म लेने लगा कि क्या बसपा और भाजपा मिलकर के उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ेंगी। हालांकि ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं देता है। लेकिन समाजवादी पार्टी में जो दूसरा घटनाक्रम हुआ उसमें समाजवादी पार्टी में ही बगावत हो गई। समाजवादी पार्टी के बड़े मुस्लिम नेता आजम खां, जो 123 केसों के साथ जेल में बंद थे, उनकी जमानत हो जाती है। जमानत हो जाती है, उसके बाद आजम खां बाहर आते हैं और अपने अंदाज में तमाम व्यंग कसते हैं अखिलेश यादव के ऊपर। नाम तो नहीं लेते, लेकिन साफ साफ पता चलता है कि अखिलेश यादव के ऊपर यह व्यंग कसा जा रहा है। अखिलेश यादव को पता चलता है कि आजम खां बसपा में जा सकते हैं। 9 तारीख को रैली होती है, 8 तारीख को आजम खां से मिलने अखिलेश यादव जाते हैं। लेकिन आजम खां एक शर्त रख देते हैं कि अखिलेश जब मुझसे मिलने आएंगे तो सिर्फ अखिलेश यादव आएंगे और उनके साथ कोई भी नहीं आएगा। रामपुर के सांसद हैं हबीबुल्ला नदवी। हबीबुल्ला नदवी जो हैं वो आजम खां के एंटी हैं। आजम खां के मना करने के बावजूद भी रामपुर से उनको टिकट दिया अखिलेश यादव ने और वो चुनाव जीत करके भी आए। साफ साफ इशारा था कि रामपुर का सांसद जो नदवी है वो बिल्कुल भी अखिलेश यादव के साथ नहीं आना चाहिए। उससे पहले पत्रकार जब आजम खां से सवाल पूछते हैं नदवी को लेकर के, तो आजम खां कहते हैं कि मैं नहीं जानता कि वो कौन है। साथ के साथ आजम खां यह भी कहते हैं कि आज रामपुर में कोई जीत गया है, इसको मेरी हार ना मानी जाए। यानी साफ साफ बगावत थी आजम खां की तरफ से। अब चूंकि पुराने नेता हैं, बड़े नेता हैं, समाजवादी पार्टी के हिसाब से मुस्लिम वोट बैंक, दुनिया भर की चीजें, तो वो तो कह गए कोई बात नहीं। लेकिन नदवी ने जो पलटवार किया है, उस पलटवार को अखिलेश यादव नहीं संभाल सकते हैं। या ये हो सकता है कि अखिलेश यादव ने कहा हो कि नदवी, अब तुम भी जो कुछ बोल सकते हो आजम खां के ऊपर बोल सकते हो। और नदवी ने खुले शब्दों में नाम लेते हुए बोला है आजम खां के ऊपर हमला। इससे क्या निकल करके आता है? इससे यह निकल करके आता है कि आजम खां जो मुस्लिम सियासत के बड़े नेता माने जाते थे समाजवादी पार्टी में, उनको चुनौती देने के लिए अखिलेश यादव ने खुद हबीबुल्ला नदवी से कह दिया है कि अब तुम भी मैदान में चले आओ। मुरादाबाद के पूर्व सांसद डॉक्टर ST हसन भी नाराज हैं आजम खां से, क्योंकि वहां से अखिलेश यादव ने रुचि बीरा को टिकट दिया आजम खां के कहने पे। सियासत देखिए किस तरीके से होती है। आजम खां रामपुर से कहते हैं कि अखिलेश तुम लड़ जाओ। अखिलेश यादव नहीं लड़ते हैं, हबीबुल्ला नदवी को उतार देते हैं, जो पार्लियामेंट यानी संसद के पास में एक मस्जिद है, उस मस्जिद का वो इमाम है। और ST हसन को मना करते हैं आजम खां। तो आजम खां की बात अखिलेश मान जाते हैं, वहां से रुचि बीरा को टिकट दे देते हैं। हालांकि दोनों ही जीत गए, दोनों ही सांसद बन गए। आइए इसी पे समझते हैं। मतलब उत्तर प्रदेश की राजनीति में इतना जबरदस्त
मैंने आज के पहले कभी भी नहीं देखा था कि इस तरीके से समाजवादी पार्टी के अंदर कुछ हो रहा है। रामपुर में कोई पैदा नहीं हुआ जो मुझे यहां आने से रोक सके। आजम खान पर भड़के सपा सांसद हबीबुल्ला नदवी, मैंने हबीबुल्ला कई बार बोल दिया, मोहिबुल्ला नाम है, सॉरी, मोहिबुल्ला नदवी, नदवी से याद रखिएगा, नाम भी तो अजीब अजीब होते हैं। खैर, सांसद नदवी का आजम खान पर पलटवार, बोले वह अपने शहर इमाम को नहीं जानते तो हमें क्या पहचानेंगे। रामपुर में सपा सांसद मोहिबुल्ला नदवी ने आजम खान पर पलटवार करते हुए कहा कि वो अपने शहर के इमाम को नहीं जानते, हमें क्या पहचानेंगे। उन्होंने कहा आजम खुद को एक बड़ा नेता मानते हैं पर किसी का सम्मान नहीं करते। नदवी ने यह भी कहा कि अब किसी परिवार के लिए वोट मांगना मुसलमानों की डिक्शनरी में नहीं है, यानी कि आजम खां और आजम खां के परिवार के लिए मुसलमान अब वोट नहीं मांगेगा रामपुर का। आजम और अखिलेश की मुलाकात के बाद नदवी के इस बयान से सपा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सोचिए, नदवी भी साथ में था। बरेली में अखिलेश यादव ने नदवी को छोड़ दिया, हालांकि नदवी कोई बहुत बड़े नेता नहीं है, लेकिन याद रखिए रामपुर की सियासत में नदवी बड़े नेता हो जाते हैं क्योंकि नदवी तुर्क जाति से आते हैं, तुर्क बिरादरी से आते हैं, और आजम खां पठान हैं, पठान बिरादरी से आते हैं। तो पठानों और तुर्कों के बीच में लड़ाई हो गई क्योंकि रामपुर में तुर्कों की संख्या पठानों से अधिक है। तो तुर्क पठान जो राइवलरी चल रही है रामपुर में, अखिलेश यादव उसका भी फायदा उठाने की कोशिश करेंगे कि अगर नदवी को किनारे कर दिया तो तुर्क नाराज हो जाएंगे, और तुर्क नाराज हो जाएंगे तो रामपुर में हैसियत नहीं है कि कोई जिता ले जाए समाजवादी पार्टी को, जान लीजिएगा आप। आजम खां के फिर उसके बाद क्या कहता नदवी, कहता है कि आजम खां के दादा जो है वो बिजनौर से आए थे और हमें एंट्री नहीं मिल रही है यहाँ पे। कह रहे हैं कि हम यहीं पैदा हुए, हमारी सारी पीढ़ियां यहीं मिट्टी में दफन हैं। आजम खां आजम रामपुर के नहीं हैं, ये तो बिजनौर से आए हैं। बात यहां तक पहुंच गई। सपा सांसद मोहिबुल्ला नदवी ने पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान पर पलटवार कर दिया, वो अपने शहर के इमाम को नहीं जानते। ये सब सारी बातें मैंने आपको बता दी, और बताता हूं आपको। नदवी ने कहा कि मुझे पार्टी और अखिलेश यादव ने मौका दिया, जनता ने पीडीए की विचारधारा को मौका दिया। उन्होंने कहा कि जनता किसी एक परिवार को नहीं बल्कि विचारधारा को समर्थन करती है। नदवी ने कहा कि जब कोई शराफत को कमजोरी समझने लगे तो समस्या होती है। किसी की यह हैसियत नहीं कि रामपुर आने से मुझे रोक दे, यानी सीधे सीधे कि आजम खां की हैसियत नहीं है कि मुझे रामपुर आने से रोक दे। अब कौन सी बगावत होगी भाई, इससे भी बड़ी बगावत हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। नदवी ने आजम खां के इस आरोप पर भी जवाब दिया कि मेरी पत्नी ईद पर अकेले रोती रही और कोई नहीं आया, फिर अब आने की क्या जरूरत। इस पर जवाब देते हुए नदवी ने कहा कि ऐसा कहना गलत है, मैं गया था, उनके घर का दरवाजा नहीं खुला है। टिकट को लेकर के मैंने बताई थी कि नाराजगी थी, और ये तुर्क और पठान दो समुदाय के बीच की जो रंजिश है, यही सब कुछ चल रहा है। सांसद नदवी ने आजम खान पर हमला बोला, कहा कि हाँ, एक बात और कही उन्होंने कि जो जया प्रदा वाला ख्वाब देख रहे हैं कि जया प्रदा को डरा दिया, धमका दिया, हरा दिया रामपुर से, वो वाला काम मेरे साथ नहीं कर सकते आजम खान। सपा सांसद नदवी ने पूर्व मंत्री आजम खान पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि ओछी हरकतें और धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। जया प्रदा प्रकरण का उल्लेख करते हुए कहा कि कुछ लोग उन्हें भी इस तरह प्रताड़ित करने का ख्वाब देख रहे हैं, लेकिन रामपुर की जनता उनके साथ खड़ी है। एक चीज आप लोगों को दिखाता हूं, वो भी बड़ा रोचक है, सुनिएगा। छोटा सा है, दूसरे का वीडियो तो ज्यादा चला नहीं सकते। इतना बड़ा शेर नहीं है जो 5 लाख की आबादी और 11 और 20 लाख के नेतृत्व करने वाले को डरा धमका के रोक दे। सुधार की मुझे भी जरूरत है, उनको भी जरूरत है, आज भी जरूरत है, कल भी जरूरत रहेगी। और जब तक हमारा खात्मा ईमान पर नहीं होता, हमें इस्लाह और सुधार की जरूरत है। सुन लिया आपने, फिर आते हैं उसी। अब ये सब होता कहां से, शुरू कहां से होता है? मायावती ने योगी सरकार की तारीफ कर दी। उन्होंने कहा कि जो भी पार्कों में, लखनऊ में जो पार्क बने हुए हैं कांसीराम के नाम पे, अंबेडकर के नाम पे,
उन पार्कों का रख रखाव बढ़िया से किया, जो वहां से टिकट उकट का पैसा मिलता है वो अच्छे से खर्च किया, योगी जी की तारीफ कर दी। साथ के साथ उन्होंने कहा कि अखिलेश तो ये पैसा दबा जाते थे अखिलेश की सरकार में। अब अखिलेश ने उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अखिलेश यादव का पूरा चेहरा उतरा हुआ था, क्योंकि अखिलेश को उम्मीद नहीं थी कि अचानक से मायावती इतनी बड़ी 4-5 लाख लोगों की रैली कर देंगी। और इतने लोग आए थे उस रैली में कि जाहिर सी बात है कि उस रैली की चर्चा पूरे प्रदेश और राजनीतिक हलकों से लेकर के मीडिया सब जगह हुई। तो इस रैली का जो मतलब निकल करके आया वो अखिलेश यादव के लिए ठीक नहीं है। एक बात और कही जाती है कि आजम खां अखिलेश यादव की कुंडली में, राजनीतिक कुंडली में राहु की तरह बैठे हुए। जब जब आजम खां रहते हैं सियासत में अखिलेश के इर्द गिर्द, तब तब अखिलेश यादव का नुकसान होता है। वो चाहे 17 हो, चाहे 19 हो, चाहे 14 हो और चाहे 22 हो। 24 में आजम खां जेल के अंदर थे। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड सीटें जीती, कारण बहुत सारे थे उसके, लेकिन रिकॉर्ड सीटें जीती। अखिलेश की मजबूरी बन गई थी कि आजम खां से जाकर के मिले 8 तारीख को, लेकिन जैसे ही आजम बाहर आए, हालांकि आजम का बसपा में जाने की बात थी, लेकिन मायावती ने इस बात को इनकार कर दिया। तो क्या माना जाए कि आजम जेल में थे तब अखिलेश फायदे में थे, कि आजम बाहर हैं तब अखिलेश फायदे में? मुझे लगता है कि आजम जब जेल में थे तो अखिलेश यादव ज्यादा फायदे में थे। आजम जैसे ही जेल से बाहर आए, देखिए क्या क्या कुछ हो रहा है। मायावती की रैली हो जा रही है, उधर दोनों सांसद, वर्तमान सांसद पूर्व सांसद लड़ जा रहे हैं आपस में, और वो बहस जो है पूरी मीडिया में सुर्खियां बटोर रही हैं। ये एक तस्वीर आई थी, उसी मस्जिद की तस्वीर है। इसमें अखिलेश यादव बैठे हुए हैं, मोहिबुल्ला नदवी बैठा हुआ है, और भी धर्मेंद्र यादव और इनके पार्टी के और सांसद बैठे हुए हैं। इधर दूसरे साइड में इकरा हसन बैठी हुई है और डिंपल यादव बैठी हुई है। डिंपल यादव को लेकर के भी बहुत सारी टिप्पणियां की गई मस्जिद के अंदर बैठने को लेकर के, वो अभी आप लोगों ने देखा होगा। हालांकि अखिलेश यादव ने उसके ऊपर कुछ कहा नहीं, मतलब उनका स्वाभिमान जागा नहीं, उनकी पत्नी को लेकर के बहुत सारी बातें बनाई गई। एक और तस्वीर है जब अखिलेश यादव मिलने जाते हैं आजम खां के घर। आजम खां देखिए चल रहे हैं अखिलेश यादव के साथ। अब बताइए, दोनों तस्वीर देखने के बाद आप उत्तर प्रदेश की सियासत को किस तरीके से आंकेंगे? एक और मजेदार बात आपको बता दूं, बसपा रिवाइव करना चाहती है। पहली बार मायावती के मंच पर मायावती अकेले नहीं थी, 3-4 मुस्लिम लीडर बैठे हुए थे, और पिछड़े लीडर बैठे हुए थे, कुछ सवर्ण लीडर बैठे हुए थे। उसके साथ साथ ये संदेश मायावती ने देने की कोशिश की कि हम सबको लेकर के साथ चलने वाले हैं। फिर से सोशल इंजीनियरिंग उत्तर प्रदेश में होने वाली है। सोशल इंजीनियरिंग हो या ना हो, अगर बसपा ने अपना वोट भी वापस से रिस्टोर कर लिया तो अखिलेश यादव का काम 27 के चुनाव में खत्म हो जाएगा। और मुझे लगता है कि बसपा तैयारी के साथ है, और मायावती की 5-7 रैलियां हो गई अगर उत्तर प्रदेश में, तो फिर अखिलेश यादव का जो सपना है वो चकना चूर हो जाएगा। इसीलिए मैंने कहा कि मायावती ने बड़ा खेल कर दिया है उत्तर प्रदेश की सियासत में। और ये जो सपा की बगावत है, आजम खां की जो भिड़ंत है, ये अभी बड़े गुल खिलाएगी। तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि आप लोगों का क्या सोचना है उत्तर प्रदेश की राजनीति को, जो लोग जानते हैं। आप सभी लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोगों से आग्रह रहेगा कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अधिक से अधिक सनातनियों तक व्हाट्सएप और टेलीग्राम के माध्यम से इसको भेज दीजिएगा। अगर आपको एनालिसिस, कंटेंट, फैक्ट्स पसंद आता है तो इस राष्ट्रवादी चैनल को सपोर्ट भी करते रहिएगा। उसके लिए फोन पे और पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत,